हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक श्री बलजोर सिंह जी, जिनका आज जन्मदिन है। सर, सबसे पहले तो जन्मदिन की मुबारकबाद, और 2025 का वर्ष शुरू हो चुका है, उसकी भी मुबारकबाद आपको। हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी बर्थडे। आप जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000 जी। और नया साल शुरू हो गया है। नए साल पर जो है किस तरह की आशा, किस तरह की उम्मीद रखते हैं? मैं सभी श्रोतागण और सभी देशवासियों से ऐसे अवसर पर उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे अवसर को याद किया है। मैं उसके लिए उनका बहुत आभारी हूं। सियासत की बात करें तो सर, जैसे कि 2025 का साल है, कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने नफरत मिटाने के लिए जो है यात्राएं शुरू की, मोहब्बत की दुकान को जो है आगे तक बढ़ाया। तो इसका कितना असर देश में देखने को मिलेगा 2025 में, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, राहुल गांधी ने जो 1 महीना तक शायद रहे, 1 महीना जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सर। हाँ, कन्याकुमारी, कश्मीर, साउथ इंडिया से है, यानी ये समझिए कि नीचे कन्याकुमारी से और कश्मीर तक अपनी यात्रा की है। वो भारत जोड़ो यात्रा थी और उसमें एक दूसरे के प्रति जो नफरत है उसे कम करने के लिए उन्होंने ऐसी यात्रा की है। जगह जगह पर महान उनका स्वागत हुआ है और सारे मुल्क में उसकी एक बहुत बड़ी आवाज़ बुलंद हुई है। उसका लाभ भी साधारणतः देखा जाए तो पार्लियामेंट के चुनाव में उसका लाभ भी बहुत हुआ है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कांग्रेस जब 40-50 के लगभग ही अपनी सीट जीतती थी, राहुल गांधी की जोड़ो यात्रा का यही प्रभाव हुआ है कि उन्होंने 100 सीट इस पार्लियामेंट में, इस चुनाव में 2024 के हासिल की हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे इस मुल्क को या हमारी पार्टी को ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। सर, एक सवाल, शीला दीक्षित जी, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। आप उनके कार्यकाल में विधायक रहे गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र से। तो उस दिल्ली में और आज की दिल्ली में कितना अंतर महसूस करते हैं? देखिए, शीला दीक्षित ने कंटिन्यूसली 15 साल तक इस दिल्ली के अंदर अपना शासन रखा, चीफ मिनिस्टर रही, मुख्यमंत्री रही, और उन्होंने जो ऐसी प्रतिक्रियावादी शक्ति थी उसे मुंह उठाने के लिए या आगे बढ़ने के लिए कोई अवसर नहीं दे पाई, क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन इतना सख्त था कि विरोधी उस समय एक ही दल, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी थी। उसने कभी भी यहाँ पर अपनी शक्ति का यदि उन्होंने उजागर भी किया है, लेकिन उसको उठना नहीं दिया है। ये केवल शीला दीक्षित की एक ऐसी शक्तिशाली उसकी आवाज़ थी, या एक ऐसा उसका प्रशासन इतना बुलंद था कि वो जो विरोधी लोग हैं, जो अपनी शक्ति को व्यर्थ के कामों में लगाना चाहते हैं, जैसे देश के अंदर भेदभाव की भावना को ज़्यादा फूंकना चाहते हैं, लेकिन शीला दीक्षित ने उस भावना को आगे नहीं बढ़ने दिया और वो दिल्ली में कंटिन्यूसली 15 साल तक, यानी 3 विधानसभा को सत्रों तक अपनी यहाँ मुख्यमंत्री रही। आज सारी दिल्ली प्रदेश उनको याद करता है कि शीला दीक्षित का कोई जवाब दिल्ली के अंदर अब नहीं है। दिल्ली में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि कंटिन्यूसली 3 टर्म वो यहाँ मुख्यमंत्री रही
और उसने ऐसे काम किए जिससे कि इस दिल्ली का विकास हुआ, और उनके काम का कोई जोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। आज भी दिल्ली में जो उन्होंने काम किए हैं, लगभग 100 उन्होंने फ्लाईओवर या ऐसा वर्क किया है जिनकी हमेशा याद किया जाएगा, और वो कभी भी ऐसी तुष्टीकरण जो ये दूसरी पार्टी उसकी आवाज़ करती है कि भाई तुष्टीकरण की राजनीति है, ऐसा उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं रही। उसने सभी समाज के लोगों का बराबर सम्मान किया है, आदर किया है, और इस दिल्ली को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दिया है। ऐसी मुख्यमंत्री हम चाहते हैं कि इस दिल्ली में मिलना चाहिए, और इस दिल्ली का जो अधूरा विकास है वो पूरा होना चाहिए। तो 2025 में का जो चुनाव आ रहा है, इसमें कांग्रेस पार्टी के प्रति कैसी आशा करते हैं आप? देखिए, हम देख रहे हैं कि दिल्ली में 10 साल की समय हो गया है, और कांग्रेस का यहाँ पर कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं रहा, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो। लेकिन अब ऐसा महसूस करती है दिल्ली की जनता कि कांग्रेस पार्टी ही सबसे ठीक पार्टी है और सबसे अच्छी पार्टी है, और उसे हमें बहुत संभावना है कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में 2025 के असेंबली में अपना प्रतिनिधित्व दिखाकर और यहाँ पर विजय हासिल करके और इस दिल्ली में शांति स्थापना हो, और ऐसी हम संभावना रखते हैं, ऐसी हम आशा रखते हैं। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपको जन्मदिन की और 2025 के नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी को इस अवसर पर अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक आशीर्वाद करता हूं कि ये हमारे श्रोतागण हो या हमारे कोई प्रतिनिधि हो, उन सभी को इस अवसर पर मुबारक हो, और वो पार्टी के विषय में अपनी श्रद्धा को और भी सुदृढ़ करेंगे, और इस दिल्ली को अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाकर कांग्रेस पार्टी दिल्ली को आगे विकास करने में, आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। थैंक यू सर। तो आप देख रहे हैं बेताब समाचार। तो हमारे साथ अभी बलजोर सिंह जी, जो पूर्व विधायक, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने मुबारकबाद दी 2025 के नए साल की, और हमने मुबारकबाद दी उन्हें उनके जन्मदिन की। तो आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और समृद्ध रहें, खुशी रहें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।